अब आते हैं उस रूम की कहानी। बंद कमरे का जो राज है वो मैं बताती हूँ। पहले तो उस रूम में हम कौन कौन बैठे थे? सरिता, नेहा, नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन और स्वाति का बेटा। ये इतने ही लोग थे रूम में, कोई जेंट्स नहीं था रूम में। और मैं रूम में नेहा, नीतू और शबनम को ये बोल रही थी कि तुम तीनों को मेरे पास आने का 1 मिनट भी टाइम नहीं हुआ। 1 मिनट भी तुम तीनों को मेरे पास आए ही नहीं। तो वो लोग तीनों चुपचाप सुन रहे थे। इधर मैं रो भी रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के साथ क्या मेरी सिंगल एक भी फोटो है? मेरी बेबी बम के साथ एक भी फोटो है? और तुम लोगों ने तो बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारे बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो ये टाइम है वो बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए थे मुझे। बस मैं उन लोगों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातें कही मुझे और दिया मुझे अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं। तुम सारे अपने अपने में ही रह गए। इस दौरान मैं बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरा बेबी शावर लुक में एकमात्र आकांक्षा के साथ वीडियो है, तुम तीनों के साथ मेरा एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं नहीं है। तो नेहा ने मुझे वो वाला वीडियो बताया जिस दौरान मैंने जेठू जी के साथ जो वीडियो बनाया था और नेहा ने दूर बैठे फ्रंट कैमरे से एक वीडियो शूट किया। तो मैंने बोला नेहा, क्या मेरे बेबी बम के साथ एक वीडियो भी नहीं बनता था, एक फोटो भी नहीं बनता था? तो ऐसे करके हमारी बात चल रही थी, वो सुन रहे थे और मैं बोल रही थी। तब तक हमारी कोई ऐसी नहीं हुई क्योंकि वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। उस दौरान सब वो तीनों लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। तब तक बिना नॉक किए, सबसे पहली बात कि अगर लेडीज लोग रूम में बैठी हों तो कोई भी जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दरवाजा नॉक करके घुसे, जबकि बगल वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे थे और इधर वाले रूम में सारी लेडीज बैठी थी। तो सचिन जी आए, बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोला और रूम में घुस गए। रूम में घुसते ही मैं थी यहाँ पे, नेहा थी मेरे पास और उधर सारे क्रिएटर थे, मतलब अदर नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन सब थे। तो जैसे ही सचिन आया ना, उस दौरान मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे शबनम बोल रही थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि नेहा को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए फिर सचिन आ गया। तो सचिन आया और सचिन ने मुझे ये बोला कि नेहा, मुझे कुछ नहीं बोला, नेहा दीदी आपकी दवाई, इधर ऐसे टर्न होके, नेहा दीदी आपकी दवाई। तो मैंने बोला मुझे दे दो। तो बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई। ऐसे करके 1-2 बार हमारी बहस हुई। फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते? क्या 10 मिनट भी वो बिना आए नहीं रह सकता था? तो इस बात पे हम तीनों चारों पांचों की डिबेट भी हुई थी रूम में। फिर जेठू जी आए, जेठू जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये सारी बातें बताई। तो जेठू जी ने भी मुझे यही बोला कि सरिता तुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर जेठू जी गए और सचिन को सॉरी बोल के उसको लेके आए थे। फिर मैं एकदम चुप हो गई, मैंने सॉरी नहीं बोला उसको। फिर मैं चुप हो गई। पहले तो मैं बहुत रोई। फिर मैं चुप हो गई और फिर सचिन जाने से पहले सारा माहौल भी ठीक हो गया था। फिर नीचे ड्रॉप करने जेठू जी गए थे सबको और मेरे अंदर कुछ बहुत दर्द वाला सीन चल रहा था। मुझे बहुत गंदा लगा था ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में दुख रहा था कहीं ना कहीं सबके मन में दुख रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था और मेरे मन में भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ये सारी बातों को लेके कि मुझे क्या बोला गया और क्या हुआ। 5 मिनट भी क्या हम दोस्त अकेले नहीं बैठ सकते थे? मेरी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो शबनम ने ऐसा कहा था तब मेरी बात शुरू हुई या फिर तब मेरे दिमाग में आई, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। ना तो मुझे मौका मिला मेरी बात कहने का और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तू इतना गुस्सा क्यों हुई, क्यों रिएक्ट किया। फिर उस दौरान एक टैग दिया गया मुझ पे जो कि मूड स्विंग का, कि सरिता तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है इसलिए होता है, तू उसको सॉरी बोल दे। फिर मैं सॉरी नहीं बोली। फिर जेठू जी गए, नीचे जाके उनको सी ऑफ करके आए और मुझे वैसे भी नीचे नहीं जाना था और मेरे अंदर क्या, हम सब लोगों के अंदर कुछ चल रहा था। उस रात शबनम और फौजी जीजू भी हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन ये जो सारी बातें हो गई उसके बाद शबनम और फौजी जीजू भी चले गए। फिर हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने बोला हम जाएंगे, मैंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबके मन में था, कहीं ना कहीं पीड़ा या कहीं ना कहीं टीस सबके मन में थी। तो ये है वो बंद कमरे का राज।